देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप पहनावा बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिस देश में भूगोल के पहले ब्रह्मांड का भूगोल समझ जाता था। मैं सानिया सैयद आपके सामने उपस्थित हूँ, श्री समाज में परिवर्तन की जननी। इस विषय पर अपने विचार साझा करने हेतु तो इस परिवर्तन की शुरुआत जिस सत्य घटना से शुरू होती है, मैं उस घटना को आपके सामने कहानी के माध्यम से रखना चाहती हूँ। ये उस समय की बात है जहाँ भारत अपनी खुद की संस्कृति भूल चुका था, जहाँ औरतों पर बेहिसाबे बंदिशें थी, औरतों का घर से बाहर जाना मना था, पढ़ना तो दूर की बात। ऐसी अनपढ़ गंवार औरत धीरे धीरे अपने आप में समेट चुकी थी। वो सेमी सी रहने लगी थी। उसे कभी जिंदा जला दिया जाता था या कभी उसके सर के बाल उड़वा दिए जाते थे। विधवा होने के बाद तो उसका मानो कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता था। उसी समय क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने इन औरतों के दुखों को खोजा और अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले जी को शिक्षित किया। तो इसके चलते महात्मा फुले जी के परिवार ने इनको घर से बेदखल कर दिया। इस हालात में वो क्या करे ये सोच रहे थे तो उनको उनके एक दोस्त की याद आ गई। वो पुणे के गंजपेट इलाके में रहने वाले उस्मान शेख के घर पर गए और उन्हें पूरा मसला बताया। उस्मान शेख और महात्मा फुले एक साथ स्कूल में पढ़े हुए थे। उस्मान शेख की एक बहन थी, उनका नाम फातिमा शेख। वो भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका मानी जाती थी। जिस तरह से महात्मा फुले ने सावित्रीबाई को पढ़ाया, उस तरह से फातिमा शेख भी पढ़ी हुई थी। जब 1 जनवरी 1848 में भिडेवाड़ा में पहली लड़कियों की स्कूल स्थापित की गई, उसी दौरान उस्मान शेख के घर के एक हिस्से में स्वदेशी पुस्तकालय नाम से अपना पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया। इन स्कूल में बच्चियों का आना नामुमकिन था, फिर भी बच्चियों को छुप के समाज के नजरों से बचा के कुछ लोग भिडेवाड़ा भेजते थे। जब भी सावित्री जी बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी तो पत्थर, ईंटें और गोबर उन पे फेंका जाता था। सावित्री जी एक शिक्षिका नहीं तो वो एक बहुत ही सुलझी हुई इंसान थी। उन्होंने कितनी बार ऐसे समाज कंटकों को खड़ी खड़ी सुनवा के अपना लोहा मनवाया। उसी दौरान फातिमा शेख और उस्मान भाई गांव, कस्बे और खेड़ों में जाकर शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाते थे। फातिमा शेख ने जुलाई 1851 में फुले परिवार द्वारा स्थापित 2 विद्यालयों में सावित्रीबाई फुले के साथ पढ़ाया, जिन्हें थॉमस एस्किन ने पेरिस से वित्तीय सहायता प्राप्त की। सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के दायरे से बाहर भारतीय पहली महिला शिक्षिका थी। उनके काम ने अन्य महिलाओं के लिए शिक्षण क्षेत्र में प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त किया और विद्यालयों की सफलता ने भारत में महिला शिक्षा के लिए भविष्य के सरकारी समर्थन में योगदान दिया। और इस तरह इस कहानी की शुरुआत ऐसे क्रांतिकारी विचारों से हुई कि शिक्षा की मशाल जला के इन महानुभावों ने परिवर्तन की क्रांति देश में लाई। इस क्रांति के चलते शिक्षा का महत्व इतना बढ़ते गया कि युवा अलग तरह से सोचने लगा। जरूरी नहीं कि आज के युवा महान भगत सिंह की तरह फांसी पर लटके, वो चांद और मंगल पे भी जा सकते हैं। और आज की लड़कियां झांसी की रानी की तरह तलवार लेकर घोड़े पर दौड़े, वो हिमा दास की तरह मेडल लेकर ट्रैक पर भी दौड़ सकती है। और इस देश की महिलाओं का इतिहास जिजाऊ से लेके येसुबाई, महारानी तारा रानी यहाँ तक आके खत्म नहीं होता बल्कि और भी निकलता है। परिवर्तन केवल संसार का नियम नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और इस परिवर्तनशील मेरे देश का इतिहास ये बताता है, मेरा देश एक ऐसा देश है जो केवल अपने लिए ही नहीं पूरे विश्व में एक परिवर्तन की उम्मीद जगाता है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ सामाजिक बदलाव की। मेरा देश ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने विश्व को पहली महिला पंत प्रधान दी, जिसे सब आयन लेडी के नाम से जानते थे। इस देश को 2 महिला राष्ट्रपति मिले, एक माननीय प्रतिभा ताई जी पाटिल और आज हम सबको जो सर्वोत्तम मंच से प्रबोधित करती है वो माननीय द्रौपदी मुर्मू जी। ये सब श्री परिवर्तन की मिसालें हैं। ये देश केवल श्री परिवर्तन ही नहीं बल्कि एकता भी सिखाता है और औरतों को इंसान समझने जज्बा हर एक शख्स को सिखा जाता है, उस परमोच्च ज्ञान से जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। मैं तुम्हारी हर एक तकलीफों का मुकम्मल जवाब हूँ, मैं तुम्हारी हर एक तकलीफों का मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। धन्यवाद।